जानकी जी की दो बहू थीं। तानिया और पूजा दोनों एक दूसरे से बहनों जैसा प्यार करती थीं, लेकिन उनका प्यार सास को नहीं भाता था। एक दिन तानिया किचन में खाना बना रही थी, तभी वहां पूजा आ जाती है। अरे दीदी, आप क्यों खाना बना रही हैं? छोड़ो। नहीं नहीं पूजा, मैं बना लूंगी। तूने भी तो कितने सारे काम किए हैं, थक गई होगी। दीदी, आप हमेशा ऐसा ही करती है। एक दिन ज्यादा काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा अगले दिन? जानकी जी अपनी दोनों बहू को बुलाती है और कहती है, कल ना हमें पार्टी में जाना है, तैयार हो जाना, टाइम से देर मत करना। ठीक है माँ जी। फिर सुबह सुबह दोनों तैयार हो जाती है। माँ जी, चलो हम तैयार हो गए। अरे बहू, तुम तो तैयार हो गई हो, लेकिन मैं तो नहीं हुई। ठीक है माँ जी, आप तैयार हो जाओ। बहू, नाश्ता बना दिया नहीं? माँ जी, वहीं खा लेंगे। मैंने सोचा था घर में बहू आएगी तो मेरा भी साथ हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे में ही मस्त रहती हैं। जहाँ एक जाएगी वही दूसरी भी उसी के पीछे चली जाती है, एक दूसरे को छोड़ती ही नहीं। जानकी अब यही सोचती रहती है कि इन दोनों बहू को कैसे अलग किया जाए। तभी जानकी दोनों बहू को बुलाती है और दोनों को ज्वेलरी देते हुए कहती है, ये लो बहू, मैं लाई हूं, तुम्हारे लिए कैसी है? अच्छी तो लगी ना? जानकी तानिया के लिए अच्छी लाई थी और पूजा के लिए सस्ता वाला पूजा। ये देखकर मुंह फुला लेती है। तानिया कहती है, अरे पूजा, तुम्हारा यह हार तो कितना अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम यह हार मुझे दे दो और तुम मेरा हार ले लो। अरे दीदी, ये हार तो सस्ता और हल्का है, आपका हार मेरे हार से अच्छा है, तो आप क्यों दे रही हो? अरे तुझे मेरा हार पसंद आया है, मुझे पता है। तानिया पूजा के हाथ से हार ले लेती है और अपना उसे दे देती है। पूजा वह हार देखकर बहुत खुश होती है। जब जानकी यह देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इन दोनों को जितना अलग करने की सोचो, ये दोनों उतना ही पास आते हैं। अब कुछ अलग करना पड़ेगा। वह दोनों के लिए साड़ियां खरीद कर लाती है। वह वही साड़ी लाती है जो तानिया को पसंद आई थी मार्केट में, लेकिन पैसे कम होने के कारण वह नहीं ला पाई जो तानिया के मन में अभी तक भी वह साड़ी बैठी हुई थी। लेकिन जानकी जी वह साड़ी पूजा के लिए लाई थी और सस्ती साड़ी तानिया के लिए। तानिया, पूजा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये लो दोनों। जब तानिया ये देखती है तो उसका मुंह फूल जाता है। कितनी चालक है माँ जी, अपनी छोटी बहू को इतनी अच्छी साड़ी दे दी जो मुझे पसंद आई थी और मुझे ये सस्ती साड़ी दे दी। पूजा समझ जाती है कि तानिया को ये साड़ी पसंद नहीं आई। अरे दीदी, आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, हल्की और सिंपल। मुझे तो हल्की साड़ी पसंद है, भारी साड़ी मुझे संभाली नहीं जाती। ये साड़ी आप ले लो, आपको तो हैवी साड़ी पसंद है, और मुझे ये साड़ी दे दो। पूजा वह साड़ी अपनी जेठानी को दे देती है और हल्की साड़ी वह ले लेती है। अब जानकी के समझ आता है कि इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। क्यों ना इन दोनों में से एक को घर की जिम्मेदारी और दूसरे की नौकरानी की तरह काम दूं। क्या पता तभी एक दूसरे से लड़े। तभी जानकी दोनों बहू को बुलाती है। अरे बहू, तुम दोनों घर के कामों में ही लगी रहती हो और जिम्मेदारियां का तो एहसास ही नहीं है। क्यों माँ जी, हम सारा काम तो करते हैं। हाँ, तभी तो घर में क्या सामान खत्म हो गया है पता ही नहीं है। घर में क्या लाना है क्या नहीं, सब मुझे देखना पड़ता है। छोटी बहू, तुम आज से घर का सारा काम करोगी। बड़ी बहू, तुम घर की तिजोरी संभालोगे। घर में जो भी सामान खत्म हो वह लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अपनी सास के कहे अनुसार दोनों अपने अपने काम में लग जाती है। तानिया घर में जो भी सामान खत्म हुआ है वह बाजार से सब सामान ला जाती है, लेकिन पूजा अभी भी किचन में ही थी। अरे पूजा, तुम अभी भी किचन में ही हो? ला, खाना मैं बना देती हूँ। नहीं दीदी, मैं बना लूंगी, आप अभी बाजार से आई हो, बैठ जाओ। अरे क्या हुआ, बाजार से ही तो आई हूँ। तुम तो सुबह से घर का इतना सारा काम कर रही हो, थक गई होगी। तानिया किचन में पूजा का हाथ बढ़ा रही थी। थोड़ी देर में जानकी आती है और वह किचन में तानिया को पूजा के साथ काम करते हुए देखती हैं और कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग काम दिया है, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ क्यों बटा रही हो? तानिया बहू, तुम्हारा काम हो गया है, तुम बाजार से सामान ला गई हो जी माँ की। ला गई। मैंने सोचा पूजा सुबह से इतना काम कर रही है तो थक गई होगी, तभी मैं किचन में इसकी हेल्प करने आ गई। हर समय पूजा पूजा चैन नहीं आता। एक दूसरे के बिना तू छोटी बहू बहुत कामचोर हो गई। आजकल तुझे अपना काम करना नहीं आता क्या? जानकी जी आग बबूला होकर वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन जानकी दोनों बहू को बुलाती है। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अब तुम दोनों को ही घर संभालना है। हाँ बड़ी बहू, तुम घर की बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। घर को अच्छी तरह से संभालना तुम्हारा काम है।
सास को घर से जाते ही तानिया भी इस बात का फायदा उठाती है। पूजा में कितने दिनों से अपनी बहन के घर नहीं गई हूँ, 1-2 दिन होकर आती हूँ। तू घर का आज अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन दीदी, मैं अकेले घर में क्या करूंगी? अरे टीवी देख लेना। तानिया अपनी बहन के घर चली जाती है। वह कुछ दिन बाद वापस घर आती है। दीदी, आप आ गई, आपके बिना घर सुना सुना लग रहा था। दीदी, मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। अरे नहीं नहीं पूजा, तुम मायके नहीं जा सकती हो। अगर माँ जी आ जाएगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। और उसे ही घर का सारा काम कराती थी, दिन भर बैठी रहती। अरे पूजा, एक कप चाय तो लेकर आ। पता नहीं अभी तक क्या कर रही है तू किचन में। 2 लोगों का खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। फिर दूसरे दिन पूजा, मैं शादी में जा रही हूँ। शर्मा जी के बेटे की शादी है, मुझे तो जाना ही होगा ना। माजी घर पर नहीं है मुझे देर हो जाएगी। दीदी, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं नहीं पूजा, घर अकेले छोड़कर नहीं जाते। अगर माँ जी आ जाएगी तो क्या बोलेगी। दोनों घर छोड़कर बारात में गई है, तुम यहीं रहो और अपना काम करो, ठीक है। पता नहीं दीदी को क्या हो गया है, जब से माँ जी गई है यह पूरी बदल गई है। इस तरह तानिया पूजा से सास की तरह हुक्म चलाती है और घर का सारा काम कराती है। पूजा आप तानिया से परेशान रहने लगी थी। हे भगवान, सासू माँ को जल्दी भेज दो, नहीं तो यह दीदी मेरा जीना हराम कर देगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब पूजा तानिया से परेशान रहने लगी। एक दिन पूजा, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है। अरे दीदी, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। मुझे भी बाजार गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत सामान लाना है। अरे पूजा, तुझे जो भी सामान लाना है मुझे बता, मैं ला दूंगी। घर में इतना काम पड़ा है, तू उसे कर ले। घर छोड़कर भी तो नहीं जा सकती ना। तानिया बाजार चली जाती है। तभी पूजा सोचती है, अगर दीदी ऐसा ही करेगी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। मैं तो घर की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। अब मुझे भी कुछ तो करना पड़ेगा। वह सब काम छोड़कर कमरे में जाकर सो जाती है। तभी तानिया बाजार से घर आती है तो वह देखती है कि किचन का सारा काम ऐसा ही फैला पड़ा है। तो वह पूजा को आवाज लगाती है, अरे पूजा, कहाँ गई तू? अभी तक घर का काम ऐसा ही पड़ा है, क्या कर रही है तू सुबह से? दीदी, मैं कमरे में हूँ, मेरी तबीयत खराब है तो मैं काम नहीं कर पाई। क्या हुआ है पूजा? तू? दीदी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तानिया पूजा के लिए चाय बना कर लाती है। वह घर का सारा काम करती है और पूजा से बार बार उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वह उसे कुछ काम नहीं करने देती। यह देखकर पूजा सोचती है, अरे मैं तो दीदी को गलत समझ रही थी, दीदी तो मुझे इतना प्यार करती है। तभी तानिया उसके कमरे में आ जाती है। पूजा, आप कैसी है? तेरी तबीयत ठीक है दीदी, मेरे सर में दर्द ज्यादा नहीं हुआ है। मैंने सोचा आप घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर रोज चली जाती हो, तभी मैंने गुस्से में आकर कुछ भी काम नहीं किया। सॉरी दीदी, आप तो मुझे इतना प्यार करती हो। एक मेरे सर दर्द होने में आपने बाजार से आकर सब काम किया, मुझे कुछ भी करने को नहीं कहा। मेरी इतनी फिक्र की, आप तो दुनिया की बेस्ट जेठानी हो। फिर दोनों हंसने लगे, दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।